हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बहुत टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए, वीडियो शेयर किए हुए। मुझे मेरी प्यारी प्यारी बहनों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आपकी वीडियो का इंतज़ार है। तो इस तरह के जब कमेंट आते हैं तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी फैमिली है जो मेरा इंतज़ार करती है। तो कुछ ऐसा हो रहा था, जैसे कभी-कभी होता है ना कि हमें कुछ करने का दिल नहीं करता है, जो बेसिक से काम होते हैं वही करके एक रिलैक्स करने का मूड हो जाता है। एक हम किसी जैसे शैल में चले जाते हैं, तो वही मेरा फेस चल रहा था। तो मैं का वीडियो तो मेरे पास काफ़ी सारे मेरे मोबाइल में पड़े थे, लेकिन उसे वीडियो को शूट करने के बाद उसकी एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, ये सब करने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। तो वो जो वीडियो पड़े थे उसी में से मैंने सोचा एक वीडियो शेयर करती हूँ। और ये भी वीडियो मेरी 2 हफ्ते पहले की है। 2 हफ्ते पहले की ही जो वीडियो मैंने शूट किया था वही मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे 2 हफ्ते से बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था कि कुछ भी वीडियो एडिट करूँ या वीडियो शूट करूँ, तो जो भी पुरानी वीडियोज़ थी पहले मैंने बोला वो शेयर कर दूँ। तो अब रिलैक्स करके अच्छा लग रहा है, तो अब मेरी रेगुलर वीडियो आप लोगों के साथ आती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, सुबह का जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है वो मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। आज मुझे काफ़ी सारा काम है, तो सबसे पहले किचन के काम को ही निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे बेटे के लिए पास्ता बना रही हूँ। तो जो व्हाइट सॉस पास्ता होता है वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बटर डाल के और यहाँ पे थोड़े से वेजिस को सौटे कर लिया है, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को अच्छे से भून लिया है। फिर उसे मैंने कढ़ाई में अलग निकाल लूँगी। तो जब तक वो थोड़ा-सा सब्जियाँ कुक हो रही हैं, तो यहाँ पे मेरी मल्टीटास्किंग भी चल रही है। यहाँ सब्जियों को काट रही हूँ और यहाँ पे कुकर में मैंने दाल भी चढ़ा दिया था, दाल भी हो गया है। तो इसी तरह से सुबह के टाइम थोड़ा-सा काम फ़ास्ट में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कुछ काम है, आगे आपको वीडियो में पता ही चलेगा। अब यहाँ पे सब्जियाँ कुक हो गई हैं, तो सब्जियों को मैंने साइड में निकाल दिया है और उसी पैन को फिर से गैस पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे फिर से बटर इसमें डाल दिया है। जो व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो उसमें बटर का काफ़ी यूज़ होता है, तभी जाके वो एकदम चीज़ी सा बनता है। तो यहाँ पे बटर को मेल्ट कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच इसमें जो मैदा होता है उसे डाल रही हूँ और उसे डाल के अच्छे से भूनेंगे। जैसे थोड़ी-सी खुशबू छूटने लगती है जब मैदा भुन जाता है, तो फिर इसके भुन जाने के बाद फिर यहाँ पे इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध भी जैसे आपको कितना गाढ़ा पतला में जो हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हैं वो उस हिसाब से दूध डालना है। तो मेरा बेटे को थोड़ा-सा ड्राई ही जो व्हाइट सॉस पास्ता होता है पसंद आता है, तो मैं थोड़ा कम ही दूध डाल रही हूँ और उसके बाद उसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा उसमें धीरे से आराम से ही मिक्स करने पे अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसमें लम्प्स नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मेयोनीज़ डाल रही हूँ, चीज़ इसी टाइम पे आप डाल सकते हैं। चीज़ मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को इसमें पहले डालने पे नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चीज़ भी इसी टाइम पे अगर डालते हैं, चीज़ स्लाइस हो या मोज़रेला चीज़ हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसी के साथ फिर जो सब्जियों को कुक करके रखा है उसे डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करके फिर यहाँ पे ये मैंने मैक्रोनी को पास्ता को बॉईल करके भी रखा था, तो उसे इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक थोड़ा-सा चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लग रहा है तो नमक भी डाल दें। वैसे मेयोनीज़ में और चीज़ में, बटर में, सब में नमक होता है, तो थोड़ा-सा टेस्ट करके ही डालें, नहीं तो फिर पास्ता में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ही टेस्टी सा यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं ऊपर से जो चीज़ स्लाइस होता है उसे डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं या जब हमने मैदे को दूध में मेल्ट किया था उसके टाइम पे ही सब कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो गया है। उसी के साथ में यहाँ पे मैं फटाफट खाना बना ले रही हूँ।
यहाँ पे देखिए 11 बज गया है। 11 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट सभी काम हो गए हैं। जो मेरी हाउस हेल्पर आती है वो भी आके चली गई है और यहाँ पे हस्बैंड अभी उठे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो लौकी का जूस होता है वो निकाल के रखा है। चीला बनाना है उनके लिए बेसन का, तो उसकी सब्जियाँ काट के रखी हैं। पूरा प्लेटफ़ॉर्म मैंने साफ़ कर दिया, बर्तनें साफ़ कर दी और यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया है। खाने में आज मैंने बनाया है दाल, चावल और ये चावल बनाया है ब्राउन राइस और फिर तुरई की सब्जी बनाई है और उसी के साथ यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे जवार बाजरे के मिक्स आटे का मैं रोटी बनाती हूँ और बेटे के लिए गेहूं की रोटी बना दी है। तो इस तरह से मेरा लंच भी रेडी हो गया है, क्योंकि मुझे एक और काम के लिए जाना है। तो मैंने सोचा मेरे घर के काम को मैं अच्छी तरह से निपटा दूँ कि फिर मुझे लंच का टेंशन ना रहे। तो वहाँ पे 1-2-3 घंटा तो आराम से लग जाएगा। उसके बाद आने के बाद फटाफट लंच करूँगी और उसके बाद फिर मेरे बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी मेरे काम मैं निपटा चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ एक नए किचन में। तो यहाँ पे ये वाला किचन आप देख के आपको लग रहा होगा कि ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो एक्चुअली ये मैं आई हूँ मेरे फ्लैट के ऊपर के फ्लैट पे। एक आंटी रहती हैं जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत उनके किचन में उन्होंने काम कराया है और काफ़ी मतलब उनकी एज हो गई है, तो ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाती हैं और हाथ पैर से भी उन्हें थोड़ी तकलीफ़ रहती है। तो मैंने सोचा उनके किचन को थोड़ा सा समेटवाने में मैं हेल्प कर देती हूँ। और जैसे मुझे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को अच्छे से रखना पसंद है, तो मैं उनके घर पे उनका किचन देखने गई थी कि क्या काम कराई है। तो उनके सब चीज़ों को बिखरा हुआ देख के मुझे ऐसे लगा कि मैं उनका थोड़ा-सा किचन को ऑर्गेनाइज़ करा देती हूँ, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी ये सब काम करके खुशी मिलती है। तो इसी तरह से मतलब दोनों काम हो जाएँगे। तो यहाँ पे वही मैं पूरे अपने घर के कामों को फटाफट निपटा के फिर यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये सब काम करने में 2 अढ़ाई 3 घंटा आराम से चला गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही थी कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, उनकी बर्तनें कितने हैं या उनके डब्बे, मतलब डब्बे देख आप सामने देख सकते हैं कि जब उनका मतलब किचन नहीं बना था, तो सभी डब्बों को उन्होंने इस तरह से ही टेबल पे रख रखा है। तो यही सब चीज़ों को मुझे सेट करना था। तो मैं वही सब खोल-खोल के ड्रॉवर देख रही थी कि किस चीज़ में, किस ड्रॉवर में उन्होंने क्या चीज़ रखी है और मैं किस तरह से अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, फंक्शनल बना के रखूँ कि उन्हें काम करने के टाइम ईज़ी पड़े। यहाँ पे जो उनके ड्रॉवर थे तो वो मतलब यहाँ-वहाँ शिफ्ट हो पा रहा था, मतलब अगर मुझे उस ट्रॉली को इधर से उधर भी करना था तो बड़े आराम से हो पा रहा था। तो मैंने वही सोचा कि जो एक साथ मतलब थाली, प्लेट, चम्मच के जो भी सेक्शन होते हैं उन्हें एक साथ एक लाइन में रखूँ और एक लाइन में जैसे जो भी बड़े डब्बे हैं या बड़े वाले बर्तनों का सेक्शन है तो उसे एक साथ रखूँ। तो वही मैं इधर-उधर करके उसे सेट कर रही थी और चीज़ों को सेट करने में मतलब समझ में आ रहा था कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखने पे और सही से होगा। फिर जो भी थालियाँ थी, प्लेट्स थे, उसे एक जगह अच्छे से ऑर्गनाइज़ किया, जो कटोरियाँ थी, कप थे, सभी चीज़ों को अच्छे से मतलब सेट किया कि आंटी को लेने में भी आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगे कि जब उन्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आसानी से उन्हें मिल सके। मेन प्लेटफ़ॉर्म के नीचे का सेक्शन अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर लेने के बाद फिर उसके सामने के वॉल पे इस तरह से उन्होंने ये वाले वार्डरोब बनवाए हैं, मतलब कबर्ड बनवाए हैं जो मॉड्यूलर किचन में होते हैं, तो उसे अब सेट करने की बारी थी। तो जैसे यहाँ पे उनके 2 बेटे हैं, बड़े हैं और वो मतलब उनके काम धंधे पे जाते हैं। तो जब ये कबर्ड बना था, वो किचन का काम हुआ था, तो उन्होंने अच्छे से इसे साफ़-सुथरा किया था, अच्छे से क्लीन किया था, लेकिन वो थोड़ा-सा अब जैसे अब हमें सेट करना था, तो चीज़ें खाली थी, तो मैंने सोचा एक बार फिर से अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर देती हूँ और डस्टिंग करने के बाद फिर चीज़ों को अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद फिर मेन टास्क था कि उनके जो भी पूरे डब्बे थे, उसमें सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मतलब सेट करना था कि जो भी जैसे अनाज होता है, राशन पानी होता है, तो उसे सबको सेट करना था। तो वो मेन हमारा मतलब टास्क था, उसमें ही हमारा काफ़ी टाइम चला गया कि डब्बों को सेट करने में। और
जैसे आंटी का जब ये किचन बना हुआ नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी जैसे सामने दिखती नहीं थी, विज़िबल नहीं थी, तो चीज़ों को उन्हें याद भी नहीं रहता था। चीज़ों को वो एक ही चीज़ को 10 बार उन्होंने मँगा लिया था और काफ़ी सारे मतलब चीज़ें तो उनकी एक्सपायरी भी हो गई थी। और यहाँ पे मेरे पास जो मैं अपने किचन में कंटेनर यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने हमेशा देखा ही है, तो उस वो वाले डब्बे मैंने काफ़ी सारे मँगाए थे। 3-4 साल पहले मैंने मँगा लिए थे, 3-4 दर्जन ही एक साथ मँगाए थे छोटे-बड़े। तो उसमें से 8-10 पीस मेरे पास डब्बे वो नए के नए ऊपर मेरे लॉफ्ट में पड़े थे। तो मैंने सोचा अभी नए डब्बे मेरे पास जो भी हैं वो भी मैं आंटी को दे देती हूँ, तो उन्हें थोड़ा-सा यूज़ हो जाएगा और बाकी जो उनके ही पुराने डब्बे हैं उसमें ही चीज़ों को अभी अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी उन्होंने बेडरूम से लेके किचन तक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही, जैसे अब उनकी एज हो गई है तो वो ज़्यादा चीज़ों को बैठ के निकाल नहीं पाती थी, तो वो सब चीज़ें मैं लेके आई किचन में। अच्छे से पहले मैंने सभी चीज़ों को एक साथ रख लिया और फिर आंटी को भी आराम से बिठा के फिर हमने बैठ के बहुत ही ज़्यादा गप्पे मारते हुए, यहाँ वहाँ की बातें करते हुए, और जैसे अब उनकी उम्र हो गई है तो उन्होंने अपनी भी बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयर किए। और बड़े लोगों के साथ जब हम बैठते हैं तो काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हम सीखते हैं। तो उनके साथ बैठ के मुझे काफ़ी सारी नॉलेज मैंने मतलब गेन किया और उसके साथ फिर उनके कामों में भी मैंने हेल्प किया। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हमने सेट किया, सभी डब्बों में उसे मैंने भर दिया, फिल कर दिया और कौन-सी चीज़ कहाँ पे उन्हें कितनी यूज़ होती है, उस तरह से फिर मैंने उनसे पूछ-पूछ के उन्हें चेयर पे बिठा दिया था। उसके बाद उनसे पूछ-पूछ के सभी सेक्शन में मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से सेट किया। तो ये सब सेट करने के बाद भी मतलब 2 बज गया था, 2 अढ़ाई बज गया था, फिर मेरा लंच का भी टाइम हो गया था और साढ़े 3 बजे बच्चे भी आ जाते हैं। तो मैंने बोला आंटी अब ये वाला हमने 2 सेक्शन हमने बहुत अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, अरेंज कर दिया है। अब आगे का जो भी और काम है उसे फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे। फिर मैं वहाँ से चली आई और फिर मैं नेक्स्ट डे जाके मैंने उनके किचन को और भी जो भी कुछ काम था उसे मैंने समेटा, लेकिन वो वीडियो मैंने इससे मतलब शूट नहीं की। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने वीडियो आप लोगों के साथ फ्रेंड शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।